तीन मुद्दे हैं जिनको लेकर के मैं इस प्रश्न का जवाब देना चाहूंगी। पहली चीज हमें ये ध्यान रखना होगा कि बंगाल में भयानक एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार दशकों से बंगाल पर उनका गवर्नेंस मॉडल रहा है, वो फेलियर रहा है, सक्सेसफुल रहा, उस पर चर्चा परिचर्चा हो सकती है। ऐसे सिचुएशन में जो इनकम्बेंट जिस तरीके से लड़ाई लड़ता और उनके पास अच्छी खासी टीम है, पॉलिटिकल कैंपेन की भी टीम है, आपको ये एडवाइस मिलती है कि आप अपने आप को हर सिचुएशन के लिए तैयार करके रखें। तो जो कूच बिहार वाली जो बात आपने बोली है बिल्कुल ठीक है कि कल अगर परिणाम ऐसा होता है कि टीएमसी बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं होती है, हार जाती है, तो किसी पे तो दोष मानना चाहेंगे ना, क्योंकि देखिए ये टीएमसी सिर्फ विपक्ष लेकिन शुभ्रास्ता मैम आ रहा हूं, मानव भाई थोड़ा सा बोलने दीजिए। शुभ्रास्ता मैम, लेकिन सिर्फ एक ही आयाम नहीं है ना, अपने विकल्प, अपने जीतने के विकल्प तलाशने का एक ही आयाम नहीं है भाई। ईवीएम पर बोल दिया, लेकिन उसके अलावा वो बता रही है कि बंगाली भाषा को खत्म कर देगी भारतीय जनता पार्टी। वो बताने की कोशिश कर रही है ममता दीदी कि यहां से जो लोग हैं उन लोगों को सुविधाएं छीन ली जाएगी। वो मांस मछली तक पर भी आ गई है कि ये भी खत्म कर देगी भारतीय जनता पार्टी अगर जीत गई तो। मैं बिल्कुल अभी इसी पॉइंट पे आती जा, आपने खुद ही रेज किया ये बात बंगाली कल्चर को लेकर के पहले से भी कई बार ये उठाया जा चुका है। नेशनली भी इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की गई है। लोकसभा के कई सांसदों ने, राज्यसभा के कई सांसदों ने बात करने की कोशिश की इस पे। समस्या ये है कि आप इन जनरल मुद्दों पे तभी जाते हैं, मेरा भी अनुभव रहा है पॉलिटिकल कैंपेन्स का, जब आपके पास लोकल मुद्दे नहीं होते। आप किसी न किसी तरीके से चुनाव को इतना जनरल बना देना चाहते हैं कि 4 पंडित दिल्ली में बैठे हुए आपके ऊपर बात कर सके। मैं पॉलिटिकल पंडितों की बात करूं भाई, ये स्टेटमेंट को भी जातिवादी सकता है। तो कहने का अर्थ यह है कि टीएमसी एक्चुअली जो ग्राउंड रियलिटी है, टीएमसी के लिए इतना क्लीन स्वीप होता दिख नहीं रहा। तो ये सब डेस्परेट मेजर्स है जिसके तहत बोला जा रहा है। एक अंतिम बात में जल्दी से चाहे वो ममता बनर्जी हो या वो प्रधानमंत्री मोदी हो, वो कार्यकर्ता के रूप में बंगाल में जाकर कैंपेन करें, जिस भी रूप में करें, हर पॉलिटिकल बयानबाजी को पॉलिटिकल संदर्भ में देखना ही उचित होगा। इसको तुरंत नेशनल पॉलिसी से जोड़ना सही नहीं होगा। ठीक है मानव भाई, जल्दी से भाई, आप लोगों के पास मुद्दे नहीं, इसलिए आप इस तरह से जनरलाइज मुद्दों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। काम किया होता तो उस पर वोट मांगते, ये शुभ्रास्ता जी कह रही हैं। 20 सेकंड है, तो उसके बाद नफीस भाई के पास। बंगाल में गुजारिए, बंगाल में जिस तरीके से आप पूरे देश में घूम सकते हैं। आमी बांग्ला बोलते पारी, मैं जिस स्कूल में पढ़ी, जिस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ ना, मानते हो बांग्ला के, रहने दीजिए ना मानव जी, पर्सनल मत कोई डिबेट में। आप नहीं समझेंगे, लोगों के घर में अब थोड़ा जोर से चिल्लाइए, पर आकर के बात करिए। मैं क्यों बंगाल आऊं? मैं भी पर्सनल हो जाती हूँ, मैं बंगाल नहीं आऊंगी। मुझे उस कुंडे प्रदेश में आने की जरूरत नहीं है। आप जैसे डिजिटल कुंडे यहाँ बैठ करके मुझे ललकारते हैं और बंगाल में जाने के बाद 10 लोग मुझे घेरेंगे। क्यों आओ बंगाल में? आपने सेफ बनाया क्या? एक मिनट, मानव दादा इतना डर फैला देंगे क्या कि टीवी डिबेट में बैठा हुआ एक सुदृढ़ पैनलिस्ट के जाने से डर रहा है? इतना डर फैला देंगे क्या बंगाल में? मानव दादा ठीक है, मानव दादा जल्दी से 20 सेकंड। नफीस भाई बहुत देर से इंतजार कर रहे, बीजेपी की बिल्डिंग इंतजार कर रहे हैं। पहली बात, अब ये जो राष्ट्रवाद बोल के जो आती है ना, पहले तो उनको बोले राष्ट्रवाद में बंगाल भी उनका अंतरिम हिस्सा है। दूसरी बात, पहले इनको बोले थोड़ा चुप करने के लिए। अब मैं कुछ बोल दूंगा, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। अरे किसको समझाना है? आपको दिक्कत है ना? किसको समझाना है? मैं कह रहा हूँ 20 सेकंड दे देते हैं, 20 सेकंड दे देते हैं। अनुराग जी, क्या आपकी अद्भुत है, क्षमता ही नहीं है सुनने की, क्षमता ही नहीं है, खिसियाई हुई है। अरे खिसियाई हुई, देखिए आपको कहीं का प्रवक्ता नहीं बनाया जाएगा। आप कल भाजपा की प्रवक्ता नहीं बन पाएंगी, आप भाजपा के लिए टिकट नहीं मिलेगा। यहाँ पे आकर ओके 20 सेकंड। मानव भाई जल्दी से कंक्लूड कीजिए। नफीस भाई बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मानव भाई देखिए, वो बीजेपी की तरफदारी करते हुए वो मुझे बीजेपी की टिकट की बात करें। अब देखिए, जो मेन टॉपिक है, जो एसेंस है आपके डिबेट का, वो कह रही है हार दिख रही है, तब आप सारे विकल्प तलाश रहे हैं। क्या ममता बनर्जी के प्रवक्ताओं को विकल्प तो इनके पास तो है नहीं, क्योंकि बंगाल में एक ही विकल्प है, वो ममता बनर्जी। दूसरी बात, कई बार जिस तरीके से हमारी रिपोर्ट कार्ड तैयार हुई है, स्वास्थ्य साथी, सबूत साथी, कन्याश्री, रूपोश्री, लक्ष्मी भंडार, और जिस तरीके से जो न्याय, जो
आपके सुब्रास्ता जी थोड़ा सा वेट। नहीं होगा, अरे वो भौंकते नहीं। अच्छा ठीक है मानव जी, एक मिनट, आप दोनों रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए। ओके हो गया, ठीक है सुब्रास्ता जी, अब ना मानव जी बोल रहे ना आप बोल रहे, ठीक है। आरपी सिंह कुछ भी बोलेंगे चलेगा नहीं ना, क्या बोला अरे आइए थोड़ा लड़िए दोनों जन, परिचय दीजिए। रामकृष्ण परमहंस की भूमि बकौती है आपकी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज आप लोग शांत हो जाइए, मजबूरी में मुझे आवाज कम करनी पड़ेगी, मेरे कई मेहमान अभी तक बोले नहीं। शुभरास्ता जी हो गया, आपकी बात सही है, कोई इसको काट नहीं रहा है, मैं कह रहा हूँ नहीं मानव जी कोई नहीं खिसिया हुआ, सब आप ही की बात का जवाब देना, आप सत्ता में आपको जवाब देना। ओके शुभरास्ता जी प्लीज आवाज डाउन अफसर। नफीस भाई देखिए दो चीजें, पहली तो ये, ओके शुभरास्ता मैम अब आवाज नहीं जा रही, अब कोई मतलब नहीं, ठीक है। नफीस भाई पहला तो ये बंगाल में जंगल राज, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, और आप चूंकि थर्ड फ्रंट क्रिएट करने की कोशिश करें, ये जंगल राज आपको भी दिख रहा है क्या? पहला सवाल तो ये। दूसरा जो मानव भाई ने कहा वो ये कहा कि जो लोग मालदा वाली हिंसा में शामिल थे वो AIMIM के साथ थे, वो TMC के साथ नहीं थे। सर देखिए तो ये बताने की कोशिश है कि बाहर से आकर चुनाव प्रभावित करने की कोशिश है, संभवतः हुमायूं कबीर ये कर रहे हैं। सर देखिए मामला बहुत सीरियस है, तो प्लीज कोई बीच में मत बोलना। मालदा आज मुसीबत में है क्योंकि मालदा के 8.5 लाख लोगों का वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम से। जब लोग वहां पर एहतजाज कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपने वोट अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, ना किसी ने हिंसा की बात की, ना हिंसा भड़काने की बात की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में पुलिस थी, DM सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं किया। अब मैं TMC पर आना चाहूंगा। इस वक्त मालदा को ममता बनर्जी के सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत थी, और आज ममता बनर्जी जी कहती है सीने ठुकी कि हमारे CID ने मुफक्किरुल इस्लाम को पकड़ा है। ये बहुत बड़ा एक्सपोजर है बीजेपी के लिए, TMC के लिए। TMC के स्टेज पर जब तक मुफक्किरुल इस्लाम थे, जब तक वो समर्थन कर रहे थे, तो मुसलमान मालदा का बहुत अच्छा, और जब मालदा का मुसलमान अपने वोट अधिकार की लड़ाई लड़ रहा था और उन्होंने कोई दंगा भड़काने की बात नहीं की, ना कोई वीडियो मिला है, और आप कह रहे हैं कि आप क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने उनको होते हुए दिखाया, आप उनको इस्लाम को डिफेंड कर रहे हैं। नफीस भाई ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। मुफक्किरुल इस्लाम और मालदा के लोग अपने वोट अधिकार के लड़ाई लड़ रहे थे। वहां कोई TMC का नेता नहीं था। नफीस भाई आई एम सॉरी मैं रोक रहा हूँ। नफीस भाई सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। आप अधिकार के नाम पर आप ये नहीं कर सकते हैं कभी भी कि आप जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनको बंधक बना लें। जरा रखिएगा सामने नफीस भाई को। नफीस भाई आप अधिकार के नाम पर जुडिशियल ऑफिसर्स को बंधक नहीं बना सकते हैं, बहुत सिंपल सी चीज है। और सुनिए इसी चीज को तो रिव्यू किया जा रहा है कि किन कमियों की वजह से नाम कटा है। अरे भाई प्रधानमंत्री आज की भी रैली में खुलकर कह रहे हैं कि घुसपैठियों को जगह नहीं दी जाएगी, घुसपैठियों को जगह नहीं दी जाएगी। घुसपैठ कर भी बोलेंगे क्या कभी आप? हमने बंधक बनाया। अरे भाई घुसपैठ पर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? कोई घुसपैठ नहीं है। कौन घुसपैठ है बंगाल में? संसद में सरकार ने रिपोर्ट पेश की है और इस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा घुसपैठ बंगाल में हो रही है। सुनिए ये झूठ बात है। ये पश्चिम बंगाल में इस वक्त आपको वोट बैंक दिख रहा है सर, मुझे लगता है उस घुसपैठ में। सर कौन फिर बंगाल का अपमान कर रहे हैं? सर एक तरफ बंगाल है, एक तरफ बांग्लादेशी। मैं फैक्ट्स और डेटा की बात कर रहा हूं, और मुझे इतना पता है कि चुनाव आयोग ने अगर नाम काटे होंगे तो जरूर गड़बड़ होगी डेटा में, फैक्ट में, और अगर गड़बड़ नहीं है तो नाम फिर से जुड़ेंगे जो चुनाव आयोग कह रहा है। मुझे अभी काउंटर मत कीजिए, मुझे पहले वक्त दीजिए जल्दी से। 20 सेकंड की प्रक्रिया में 60 लाख लोगों का नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर बाहर किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अब तक उन्हें इलीगल वोटर नहीं बताया है, बल्कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का मतलब है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपॉइंटेड जुडिशियल ऑफिसर पहुंचे थे ना रिव्यू करने के लिए, तो बंधक बनाने का सपोर्ट करेंगे क्या आप कह रहे हैं कि घुसपैठी है? आप कह रहे हैं घुसपैठी है? भाई मैं संसद की रिपोर्ट का हवाला दे रहा हूं जिसमें पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा घुसपैठ होने की बात सरकार मानती है। कितना कोई डेटा नहीं है, सरकार का आरोप ही है। आरपी सिंह सर जल्दी से। आर्मी पर हमें भरोसा है। आरपी सिंह सर इनके लिए घुसपैठ मुद्दा नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज की रैली में भी घुसपैठ पर खुलकर बोले। वो हर किसी का हिसाब होगा 4 मई के बाद। जल्दी से। आपने मुझे टाइम ही नहीं दिया, आपने पूरा टाइम। नफीस भाई आप घुसपैठियों का समर्थन करने पर उतारू हो गए ना? नहीं, भाव में जा घुसपैठिया, जान से मार दो घुसपैठिया। अरे बंगालियों को घुसपैठिया बोलेंगे? सुनिए ना, जिस दिन गोली मारने पर आ जाएगी ना सरकार घुसपैठियों को, उस दिन आप ही यहाँ पर बैठकर छाती पीट रहे होंगे। लिमिटेड वक्त है मेरे पास। आरपी सिंह सर जवाब 20 सेकंड सर आपके पास। जगदीश
भाई आ रहा हूँ। हाँ, के खिलाफ मत बोलिए। ये देखिए, ये जानकर घालमेल करते हैं। बंगाली और घुसपैठियों में फर्क है, बांग्लादेशी और बंगाल के नागरिकों में फर्क है, और वहाँ लोकल लोग पहचानते भी कि बांग्लादेशी कौन है। जब SIR की प्रक्रिया शुरू हुई थी, आपके चैनल ने और बाकी चैनल ने दिखाया था किस प्रकार लाइन लगकर भाग रहे थे बॉर्डर की ओर, और जब उनसे पूछा गया कि आप क्यों भाग रहे हो, क्योंकि SIR हो रहा है, आप वहां के वोटर है। हाँ, मैं वोटर हूँ वहां का। किसने बनाया? TMC ने बनाया। वो आपका आधार कार्ड किसने बनाया? TMC ने बनाया। आपके बाकी पहचान पत्र किसने बनाया? TMC ने बनाया। वोट किसको डालते? TMC डालते हो। तो ये सबके सब वो लोग हैं जो TMC के लोग जो भाग रहे थे और TMC को वोट डालते थे। इसलिए ममता बनर्जी को दिक्कत हो रही है। यही वाले वोट बैंक क्या AIMIM अपने पास तलाश रही क्या? RP सिंह सर, यही वाले वोट बैंक अपने लिए तलाश रही क्या AIMIM? आप BSF का अपमान कर रहे हैं सर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का अपमान कर रहे हैं। ठीक है, 700 किलोमीटर एरिया में ममता बनर्जी ने जगह नहीं दी। BSF को अलाउ नहीं किया। वो हमारी सरकार आ रही है, हम देंगे BSF को वहां पे बॉर्डर के साथ साथ जगह, ताकि वहां पे सिक्योरिटी रिंग बन सके। ठीक है। अरे सर, अमित शाह के कंट्रोल में था ना, पहलगाम में कैसे घुसे लोग? वो जगह ममता बनर्जी ने देनी थी। वो जगह ममता बनर्जी देनी थी। कंट्रोल है, वहां पर कंट्रोल के बाहर है। ना कंट्रोल था, वो हमने जाकर ठोका। वहां जाकर हमने पाकिस्तान में जाकर ठोका। ठीक है, ओके। नफीस भाई, ओके। क्या कह रहे थे समझ लीजिएगा। मानव